श्री विष्णु में भक्ति होने का क्रम और कली धर्म का निरूपण। ब्रह्म पुराण। मुनियों ने कहा, महामते, हमने भगवान श्री कृष्ण के समीप जागरण पूर्वक गीत सुनाने का फल सुना, जिससे वह चांडाल परम गति को प्राप्त हुआ। अब जिस तपस्या अथवा कर्म से भगवान विष्णु में हमारी भक्ति हो सके, वह हमें बताइए। इस समय हम वही विषय सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, मुनिवरों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति महान फल देने वाली है। वह मनुष्य को जिस प्रकार होती है, वह सब क्रमशः बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मणों, यह संसार अत्यंत घोर और समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। नाना प्रकार के सैकड़ों दुखों से व्याप्त और मनुष्यों के हृदय में महान मोह का संचार करने वाला। इस जगत में पशु पक्षी आदि हजारों योनियों में बार बार जन्म लेने के पश्चात देहधारी जीव कभी किसी प्रकार मनुष्य का जन्म पाता है। मनुष्यों में भी ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्वों में भी विवेक, विवेक से भी घनिष्ठ बुद्धि और बुद्धि से भी कल्याणमय मार्गों का ग्रहण होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्यों के पूर्व जन्म का संचित पाप जब तक नष्ट नहीं हो जाता, तब तक जगन्मय भगवान वासुदेव में उनकी भक्ति नहीं होती। अतः ब्राह्मणों, श्री कृष्ण में जिस प्रकार भक्ति होती है वह सुनो। अन्य देवताओं के प्रति मनुष्यों की जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा तच्चित से भक्ति होती है, उससे यज्ञ में उसका मन लगता है। फिर वह एकाग्रचित होकर अग्नि की उपासना करता है। अग्निदेव के संतुष्ट होने पर भगवान भास्कर में उसकी भक्ति होती है। तब से वह निरंतर सूर्यदेव की आराधना करने लगता है। भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर उसकी भक्ति भगवान शंकर में होती है। फिर वह बड़े यत्न के साथ विधि पूर्वक महादेव जी की पूजा करता है। जब महादेव जी संतुष्ट होते हैं, तब मनुष्य की भक्ति भगवान श्री कृष्ण में होती है। तब वह वासुदेव संज्ञक अविनाशी भगवान जगन्नाथ का पूजन करके भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। मुनियों ने कहा, महामुने, संसार में जो अवैष्णव मनुष्य देखे गए हैं, वे श्री विष्णु का पूजन क्यों नहीं करते? इसका कारण बतलाइए। व्यास जी बोले, इस संसार में दो प्रकार के भूत सर्ग विख्यात हैं, एक आसुर और दूसरे देव। पूर्व काल में इन दोनों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने ही की थी। देवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और आसुरी प्रकृति की प्राप्त हुए लोग श्री हरि की निंदा किया करते हैं। ऐसे लोग मनुष्यों में अधम हैं। श्री हरि की माया से उनकी बुद्धि मारी गई है। ब्राह्मणों, वे श्री हरि को ना पाकर नीच गति में जाते हैं। भगवान की माया बड़ी गूढ़ है। देवताओं और असुरों के लिए भी उसका ज्ञान होना कठिन है। वह मनुष्यों के हृदय में महान मोह का संचार करती है। जिन्होंने मन को वश में नहीं किया, ऐसे लोगों के लिए उस माया को पार करना कठिन है। मुनियों ने कहा, महर्षि, अब हम आपसे जगत के संहार की कथा सुनना चाहते हैं। कल्प के अंत में जो महाप्रलय होता है, उसका वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनिवरों, कल्प के अंत में तथा प्राकृत प्रलय में जो जगत का संहार होता है, उसका वर्णन सुनो। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों में समाप्त होते हैं। समस्त चतुर्युग स्वरूप से एक से ही होते हैं। सृष्टि के आरंभ में सतयुग होता है तथा अंत में कलयुग होता है। ब्रह्मा जी प्रथम कृतयुग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं, वैसे ही अंतिम कलयुग में उसका उपसंहार करते हैं। मुनियों ने कहा, भगवान, कली के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिसमें 4 वर्णों वाले भगवान
धर्म खंडित हो जाते हैं। व्यास जी बोले, निष्पाप मुनियों, तुम जो मुझसे कली का स्वरूप पूछते हो वह तो बहुत बड़ा है, तथापि मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, सुनो। कलयुग में मनुष्यों की वर्ण और आश्रम संबंधी आचार में प्रवृत्ति नहीं होगी। सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद की आज्ञा के पालन में भी कोई प्रवृत्त ना होगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। अग्निहोत्र का नियम उठ जाएगा। कोई किसी भी कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर जीवन निर्वाह करेंगे। ब्राह्मणों, कलयुग में जिस किसी को जो भी वचन होगा सब शास्त्र ही माना जाएगा। कलयुग में सब देवता होंगे और सबके लिए सब आश्रम होंगे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करके उसमें उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करना धर्म कहा जाएगा। कलयुग में थोड़े से ही धन से मनुष्यों को बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर भी रूपवती होने का गर्व होगा। सुवर्ण, मणि और रत्न आदि तथा वस्त्रों के भी नष्ट हो जाने पर स्त्रियां केशों से ही श्रृंगार करेंगी। कलयुग की स्त्री धनहीन पति को त्याग देगी। उस समय धनवान पुरुष ही युवतियों के स्वामी होंगे। जो अधिक देगा उसे उसे ही मनुष्य अपना मालिक मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में भी समाप्त हो जाएगी। उससे दान पुण्य आदि ना होंगे। बुद्धि द्रव्यों के संग्रह मात्र में ही लगी रहेगी। उसके द्वारा आत्मचिंतन ना होगा। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। उससे धर्म का अनुष्ठान ना हो पाएगा। कलयुग की स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी होंगी। हाव भाव विलास में ही उनकी स्मृति रहेगी। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में ही उनकी आसक्ति होगी। सुहृदों के निषेध करने पर भी मनुष्य एक एक पाई के लिए भी दूसरों के स्वार्थ की हानि कर देंगे। ब्राह्मणों, कलयुग में सब लोग सदा सबके साथ समानता का दावा करेंगे। गायों के प्रति तभी तक गौरव रहेगा जब तक कि वे दूध देती रहेंगी। कलयुग की प्रजा प्राय अनावृष्टि और क्षुधा के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से दुखी मनुष्य तपस्वी जनों की भांति मूल, फल और पत्ते खाकर रहेंगे और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कली में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग सदा असमर्थ होकर कलेश भोगेंगे। कभी किन्हीं मानवों को थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान किए भी भोजन करेंगे। अग्निहोत्र, देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेंगे। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली, बहुत संतान पैदा करने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजाती रहेंगी। गुरुजनों तथा पति की आज्ञा का भी उल्लंघन करेंगी तथा पर्दे के भीतर नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी। क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी और असत्य एवं कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारिणी होकर दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। कुलवती स्त्रियां भी अन्य पुरुषों के साथ व्याभिचार करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदोक्त व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्ययन करेंगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे, ना सत्य पात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले लोग वन के कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, अपितु कर लेने के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करने वाले होंगे। उस समय जिस जिसके पास हाथी, घोड़े और रथ होंगे वही वही राजा होगा
और जो निर्मल व्यक्ति होंगे वे ही सेवक होंगे। वैश्य लोग कृषि, वाणिज्य आदि का कर्म छोड़कर शूद्र वृत्ति से रहेंगे, शिल्प कर्म से जीवन निर्वाह करेंगे। इसी प्रकार शूद्र भी संन्यास का चिन्ह धारण करके भिक्षा पर जीवन निर्वाह करेंगे। वे अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी लोगों को उगने के लिए पाखंड वृत्ति का आश्रय लेंगे। दुर्भीष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रवग्रस्त होकर प्रजाजन ऐसे देशों में चले जाएंगे जहां गेहूं और जौ आदि की अधिकता होगी। उस समय वेद मार्ग का लोभ, पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु बहुत छोटी होगी। कलयुग में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के भी संतान होने लगेंगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही बाल सफेद होने लगेंगे। घोर कलयुग आने पर कोई मनुष्य 20 वर्ष तक जीवित नहीं रहेगा। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट अंतकरण वाले होंगे, अतः वे थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों, जब जब इस जगत में पाखंड वृत्ति दृष्टिगोचर होने लगे, तब तब विद्वान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों की हानि हो, तब तब बुद्धिमान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब धर्मात्मा मनुष्यों के आरंभ किए हुए कार्य शिथिल हो जाएं, तब उसमें विद्वानों को कलयुग की प्रधानता का अनुमान करना चाहिए। जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन ना करें, तब तब यह समझना चाहिए कि कलयुग बहुत बढ़ गया है। द्विजवरों, जब वेदवाद में प्रेम ना हो और पाखंड में अनुराग बढ़ता जाए, तब विद्वान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। ब्राह्मणों, कलयुग में पाखंड से दूषित चित्त वाले मनुष्य सबकी सृष्टि करने वाले जगतपति भगवान विष्णु की आराधना नहीं करेंगे। उस समय पाखंड से प्रभावित मनुष्य ऐसा कहेंगे, देवताओं से क्या लेना है, ब्राह्मणों और वेदों से क्या लाभ, जल से होने वाली शुद्धि में क्या रखा है। कलयुग में मेघ थोड़ी वृष्टि करेंगे, खेती में बहुत कम फल लगेंगे, वृक्षों के फल सारहीन होंगे। कली में प्राय लोग घुटनों तक वस्त्र पहनेंगे, वृक्षों में शमी की ही अधिकता होगी। चारों वर्णों के सब लोग प्राय शूद्रवत हो जाएंगे। कलयुग के आने पर प्राय छोटे छोटे धान्य होंगे, अधिकतर बकरियों का दूध मिलेगा और उशीर अर्थात खस ही एकमात्र अनुलेपन होगा। कलयुग में अधिकतर सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे। मुनिवरों, उस समय मनोहारिणी भार्या और साले आदि ही सहृद समझे जाएंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर रहेंगे कि कौन किसकी माता है और कौन किसका पिता। सब जीव अपने कर्मों के अनुसार ही जन्मते और मरते हैं। उस समय थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य मन, वाणी और शरीर के दोषों से प्रभावित होकर प्रतिदिन बारंबार पाप करेंगे। सत्य, शौच और लज्जा से रहित मनुष्यों के लिए जो दुख की बात हो सकती है, वह सब कलिकाल में होगी। संसार में 100 अध्याय वष्टकार, स्वधा और स्वाहा का शब्द नहीं सुनाई देगा। उस समय स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण कोई विरला ही होगा। एक विशेषता अवश्य है, कलयुग में थोड़ा सा ही प्रयत्न करने पर मनुष्य वह उत्तम पुण्य राशि प्राप्त कर सकता है जो सतयुग में बहुत बड़ी तपस्या से ही साध्य हो सकती है। ब्राह्मणों, कलयुग धन्य है जहाँ थोड़े ही कलेश से महान फल की प्राप्ति होगी, तथा स्त्री और शूद्र भी धन्य है। इसके सिवा और भी सुनो। सतयुग में 10 वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मचर्य
और जप आदि का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता था वह त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में 1 दिन रात के ही अनुष्ठान से मिल जाता है। इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ बताया। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में पूजन करने से मनुष्य जिस फल को पाता है वही कलयुग में केशव का नाम कीर्तन करने मात्र से ही मिल जाता है। धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं कलयुग को अधिक संतुष्ट मानता हूँ। अब शूद्रों की विशेषता का वर्णन सुनो। द्विजों, पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता था। फिर धर्मतः प्राप्त हुए धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करना पड़ता था। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ धन द्विजों के पतन के कारण होते थे। इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक था। यदि वे सभी वस्तुओं में विधि का पालन न करें तो उन्हें दोष लगता था। यहाँ तक कि भोजन और पान आदि भी उनकी इच्छा के अनुसार नहीं प्राप्त होते। वे समस्त कार्यों में परतंत्र होते हैं। इस प्रकार विनीत भाव से महान कलेश उठाकर वे उत्तम लोकों पर अधिकार प्राप्त करते हैं। परंतु मंत्रहीन पाक यज्ञ का अधिकारी शूद्र केवल द्विजों की सेवा करने मात्र से अपने लिए अभिष्ट पुण्य लोक को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शूद्र अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक धन्यवाद का पात्र है। स्त्रियां क्यों धन्य है, इसका कारण बतलाता हूं। पुरुषों को अपने धर्म के विपरीत ना चलकर सदा ही धनोपार्जन करना है। उसे सुपात्रों को देना और विधि पूर्वक यज्ञ करना आवश्यक है। धन के उपार्जन और संरक्षण में महान कलेश उठाना पड़ता है तथा उसे उत्तम कार्य में लगाने के लिए मनुष्यों को जो गहरी चिंता करनी पड़ती है वे सबको विदित है। ये तथा और भी बहुत से कलेश सहन करके पुरुष क्रमशः प्रजापत्य आदि शुभ लोक प्राप्त करता है। परंतु स्त्री मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल पति की सेवा करने मात्र से उसके समान लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लेती है। वे महान कलेश के बिना ही उन्हीं लोकों में जाती है जिसमें कलेश साध्य उपाय करके पुरुष जाता है। इसलिए तीसरी बार मैंने स्त्रियों को साधुवाद दिया है। ब्राह्मणों, यह मैंने कलयुग आदि की श्रेष्ठता का वर्णन किया है। अब तुम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो उसे पूछो। मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार उसका भी वर्णन करूंगा। जो अपने सद्गुण रूपी जल से समस्त पाप रूपी पंखों को धो चुके हैं, उनके द्वारा थोड़े ही प्रयत्न से कलयुग में धर्म की सिद्धि हो जाती है। मुनिवरों, शूद्र केवल द्विजों की सेवा में तत्पर रहने तथा स्त्रियां पति की शुश्रूषा करने मात्र से अनायास ही पुण्य लोक प्राप्त कर लेती हैं। इसलिए इन तीनों को ही मैंने परम धन्य माना है। द्विजातियों को सत्य आदि तीनों युगों में धर्म का साधन करते समय अधिक कलेश उठाना पड़ता है, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ी ही तपस्या से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मुनिवरों, जो कलयुग में धर्म का आचरण करते हैं वे धन्य हैं। धर्मज्ञों, तुम्हारा जो अभिष्ट विषय था उसे मैंने बिना पूछे बता दिया। अब और क्या करूं?